प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भारत के गरीब गुरबा लोग मित्र बन गए, मित्र। इस मित्र बनने का कारण दोस्तों आप समझने का कोशिश करें। यह कार्यक्रम चिलचिलाते हुए गर्मी में जो रेहड़ी पटरी वाले भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो रखा है, यह पसीना आपका व्यर्थ नहीं जाने वाला है दोस्तों। प्रधानमंत्री जी का सपना है भारत में जैसे जब तक स्वर्ग जैसी वातावरण नहीं बनेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को कार्य करने में बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब कहते थे, आप लोग को याद है, जो विपक्षी पार्टी हमेशा कहते हैं भारतीय जनता पार्टी गरीब गुरबा की पार्टी नहीं है। क्या मित्रों आज तक आपको ऐसा कोई लाइसेंस दिया है? किसी ने दिया है? हाथ ऊपर करके बताओ। हमारे विधायक हमारे गार्जियन है, नहीं दिया है ना। और आपको याद होगा 2005 और 6 में 4 में स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी जब श्रम मंत्री हुआ करता था, विधायक जी, और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करता था। वहां प्रधानमंत्री जी ने इसी तरह के 3 लोगों को फोटो आई कार्ड में मिला करता था। कुछ लोगों के साथ है, पास है या नहीं है मित्रों? मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। जब भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के लिए सोचा है तो वह सिस्टम पे काम किया है, लिखतम पे काम किया है। बाकी जितनी निकमी सरकार अब से पहले और अभी मौजूदा है, सिर्फ आपको टॉफी या लल चटनी बिहारी लोग तो समझते होंगे। लल चटनी किसको कहते हैं? जो बच्चे चूसते हैं वो चूसने वाले हमें सीओडी दे करके बरकला रहा है मित्रों। क्या मेरी बात समझ में आप लोगों को आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं? आप लोगों को समझ में आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी किस तरह काम करते हैं? दोस्तों अभी तो शुरुआत है। आप लोगों को शायद याद होगा जब कोरोना काल हुआ था तो सबसे पहला सिपाही जो देश के फौजी है उनको माना गया था, दूसरा डॉक्टर को और तीसरा प्रशासन को, और 5वां जब नंबर आया था तो किसका आया था? जो जोरदार ताली नरेंद्र मोदी जी के नाम से। तीसरा रेहड़ी पटरी वालों को भी कहा था जो देश को आर्थिक स्थिति में आगे बढ़ाने वाले कोई नेता है और कोई कार्य करता है तो रेहड़ी पटरी वाले हैं दोस्तों। तो एक बार जोरदार ताली बजा करके, ताकि विधायक जी जब विधानसभा में हमारे सिर्फ 8 ही विधायक हैं, 8 विधायक ने 70 में से 8 उधर कितना बच गया भाई? 62 को नाकों तरफ चना चढ़ा रखे हैं। ऐसे जयवाल सिपाहियों के लिए, ऐसे नेताओं के लिए हम लोग निवेदन करते हैं भगवान श्री राम से जो सत्य बुद्धि दे, और यह रेल पटरी वाले का यह सीओडी का जो कार्य है, हमें यह सीओडी को फेल करके ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना दोस्तों या केंद्र सरकार ने दिया है आपको, ये अपने दुकान पे लगाइए। और कोई भी प्रशासन अगर आपको परेशान करते हैं तो इस पे हेल्पलाइन नंबर भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी में बात किए हैं और केंद्र से जारी करने वाले हैं। वो कर्मचारी को खैर नहीं, लेकिन थोड़ा सा हम लोगों को भी शर्मा बरतना पड़ेगा मित्रों, क्योंकि पटरी के हमें लाइसेंस मिले हैं, लेकिन दिल्ली सरकार क्या कह रहे हैं? 30 मिनट से ज्यादा नहीं रुक सकते हैं। क्या 60 साल का बुजुर्ग अपने बलबूता पे रेहड़ी पटरी पे कमा करके खा रहे हैं और उसको कहेगा ठेला को ठेलते रहो, तो कब तक ठेलेगा? ऐसा नहीं चलेगा। केजरीवाल जी
ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। यह कानून आपकी कटौती नहीं है, देश के एक संविधान है, एक व्यवस्था है। और रेल पटरी वाले आज बुलंदी पे इसलिए पहुंच रहे हैं कि जो अच्छे अच्छे राजनेता को पता है कि जब भारत में 20 करोड़ की आबादी का परिवार है। दोस्तों, या तो मुझे माइक नहीं दीजिए, और मुझे दीजिएगा तो मेरी बड़ी पुरानी आदत है कि मैं लंबा बोलता हूं और बोलता हूं सब्जेक्ट पे। आप लोग को समझ में आ रहे हैं? इशारा मिल गया है, सिग्नल मिल गया है, जो हमारे विधायक जी को कहीं बाहर जाना है। तो दोस्तों, कहना तो बहुत कुछ है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं विधायक जी, यह सीओबी एक झूठा है। और मैं अपने भारतीय जनता पार्टी की रेली पटरी के बीच के मंच पे मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूं, इस सीओबी को हम लोग जलाने और फाड़ने का काम करेंगे। और केंद्र सरकार हम लोगों को जो यह हक दिया है, यह हक जिस तरह संशोधन करके अध्यादेश कानून बनते हैं, उसी तरह रेल पटरी वालों के लिए भी एक अध्यादेश कानून बने। जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सरकार नहीं है, उसके बाद सौतेला व्यवहार हो रहा है, वो सौतेला व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, रेल पटरी एकता, एक बार दो। माननीय विधायक जी से आग्रह करूंगा, जो 2 शब्द कह करके हम लोगों को अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जोरदार ताली रामधन जी के लिए बजेगा, क्योंकि रामधन जी मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा मुझे गाइड करते रहते हैं। आके चुपचाप बता देंगे कि भाई साहब ये काम हो रहा है, इसको रोक ले। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि दिल्ली के कोने कोने से चल के यहाँ आप आए हो, और ये मेरा विधानसभा क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से आप सबका अभिनंदन होना चाहिए, आप सबका वंदन होना चाहिए। तो सम्मान कर रहे हैं, जो आसानी भी होना चाहिए। हमारे बीच में जो हम लोग रेली पटरी का रक्षा करता है, आनंद साहू जी अभी चंद दिनों बाद आने ही वाले हैं। और वो परवीन जी को स्वागत किया गया। और इससे किसी प्रकार का कोई हम टैक्स नहीं दे रहे, हम पैसा नहीं दे रहे। मेरा एक ही मकसद है, जीने का, स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया। किसने दिया भैया? जोर से बोलिए। नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और आज क्या गुमराह किया जा रहा है कि भैया मोदी जी को हराना है, मोदी जी को हराना है। और ये जितने नीतीश कुमार सबसे बड़े दागाबाज, धोखेबाज, एक नंबर का स्वार्थी, बिहार को दलाल और माफिया के बीच में ढकाने वाला गुनाहगार नीतीश कुमार, तुम्हारा अंत तय है कि नहीं? बोलिए आप लोग, बताइए। वो प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं और वो चले जाते लालू के गोद में। क्यों जाते हैं? बोलते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बनाना है। तुम एक राज्य नहीं संभाल पा रहे हो, माफियाओं के गोद में बैठ रहे हो, जो गुंडा
राज चलाते हैं उसके गोद में जाके बैठते हो और तुम सोचते हो तुम तो प्रधानमंत्री